इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बसपा के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर हाजी शाख मोहम्मद। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। उनसे ये जानते हैं कि आखिर सरकार कितना तैयार है और रिलीफ फंड जो लोगों को मिलना था क्या वो मिल पाया, क्या लोगों की ज़िंदगी आम पटरी पर लौट पाई या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में सर आपका। शुक्रिया सर। इस बुरे वक्त में जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर हैं, लोगों के घरों में तबाही का मंजर है, गांव के गांव बह गए, तबाही मची। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो सरकार इसके लिए कितना तैयार है, एक सवाल। और दूसरा ये कि जो हुआ है उसका रिलीफ फंड लोगों तक कब पहुंचेगा, क्योंकि लोगों का जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन वीडियोस में जब आप देखिए तो ये समझ आ रहा है कि अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं राहत पैकेज का। वो पैकेज, वो रिलीफ कब मिलेगा। जय भीम, जय भारत, सबको आदाब सलाम। सर, हमारा ये कहना है कि ना ही ये दोनों सरकारें पहले तैयार थी और ना ही ये नेक्स्ट तैयार हैं। पहले अलर्ट तो पहले से आ चुका था और दोनों सरकारों के बीच जो भरोसे का रिश्ता है वो आप भी समझते हैं कि बहुत कम है। मशीनरी, जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मशीनरी होती है जो काम करती है, उनको दो तरफ से ऑर्डर्स आते हैं। उसकी वजह से भी ये हम मानते हैं कि कुदरत के साथ कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है कि बचाव नहीं होता। ये पहली बारी नहीं है कोई आपदा आई है, पहले भी आती थी, लेकिन कुछ ना कुछ बचाव किया जाता था। इमीडिएट रिलैक्स दिए जाते थे, रिलीफ दिए जाते थे, लोग बीच में चले जाते थे। तो दूसरा जो मैंने कहा है कि नेक्स्ट आगे भी अगर आ जाए तो कोई तैयारी नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत है कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू में आए थे और यहाँ की गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो दुनिया ने देखा है उससे ये लगता है, और इसी से शुबा पहले वाली भी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसका मतलब है ये रिलेशन आज थोड़े बिगड़े हैं, पहले से बिगड़े हुए चल रहे थे। तो आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, सड़कें खत्म हो चुकी हैं, बिजली बंद है, टेलीकम्युनिकेशन बंद हो चुका है, गांव में बहुत बुरी हालत है। चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं भगवती नगर और गुजर नगर चले जाते हैं, होम मिनिस्टर साहब आते हैं भगवती नगर शहर में हो जाते हैं। इससे आप क्या समझते हैं क्या हल हो जाएगा? अब तो एग्जीक्यूटिव का पता चल गया कि यार बड़े बड़े लोग शहर में आते हैं तो कोई नहीं, शहर को देख लेते हैं, रूरल एरिया की कोई बात नहीं है। तो इतनी बुरी हालत है, बीमार लोग इंतजार कर रहे हैं कब रोड खुलेगा तो हम हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। तो हमने जो देखा है ये बहुत ही सरकारों को हमदर्दाना गौर करने की जरूरत थी। लोगों को ये उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू में आए हैं तो वो कोई बड़ा पैकेज जो है वो दे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे एमएलए कह रहे हैं हमें 1 करोड़ रुपया डोनेशन देंगे। भाई सीडीएस फंड को आपको डोनेशन का हक मिल गया। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फंड्स जो होता है उसको दान करने का हक इनको कैसे मिल गया है? तो कहने का मतलब है कि ये भाषा आज ऐसी आ गई है कि अगर लेबर भी दो तो फोटो खिंचवा लो कि हमने आपकी ना आपको चंदा दिया है। ये चंदा नहीं है, तो इसलिए कोई ज्यादा उम्मीद अब भी नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि भाई सरकार से मिल जाती है तो ठीक है, तो वरना अपने लिए हर वक्त तैयार रहा करो। मुझे एक चीज़ बताइए हाजी साहब, आप और आपकी पार्टी के लोग ग्राउंड पर गए। हाँ, आप लोगों ने ग्राउंड पर जाकर के हालात क्या देखे? क्या वो हालात मीडिया के माध्यम से, आप अपोजिशन हैं और अपोजिशन के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुँचे? अगर पहुँचे तो सरकार को उन लोगों की इस बुरे वक्त में जो हालात हैं उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा। सर मैं आपको भी आज आपसे ही पूछ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एड्रेस कहाँ है, कहाँ जाए? हमें तो एड्रेस का ही नहीं पता लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर के पास जाएं या एलजी के पास जाएं। एलजी साहब कहते हैं मेरे पास पुलिस है, चीफ मिनिस्टर के पास सब कुछ है। चीफ मिनिस्टर का जब हम रवैया फील्ड में देखते हैं या यहाँ भी देखते हैं उससे पता चलता है उसके पास है ही कुछ नहीं है।
तो किसके पास अप्रोच करें? अब मैं अपनी पर्टिकुलर नगरोटा की बात थी, हमने वहाँ रोडों पे भी काम करवाया, बहुत सारा एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, लेकिन उनके पास पर्सनल अप्रोच करके और उनको जवाबदेह बन के और उनके ठेकेदारों के साथ बाकायदा प्रेशर बना के रखा हुआ था। तो आज मैं भी सर से यहाँ पहुँच गया हूँ। आज पहले दिन ही खुला है, फर्स्ट डे है। तो कहने का मतलब है कि सरकार के पास जाएं तो किस सरकार के पास जाएं, और इस सरकार के पास पावर्स क्या हैं? अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम आप जा नहीं सकते हैं, ना ही हमारी सुनने वाले हैं। वो आए थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा तो किया नहीं है, तो ऊपर वाला क्या करता है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड है कि कम से कम 40,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को पैकेज दिया जाए। किसी ने एहसान नहीं करना है। जम्मू कश्मीर की दुनिया टैक्स देती है, और इनके पहले भी सरकारों ने पैकेज दिए हैं। 24,000 करोड़ रुपया दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब बारामूला वगैरह में भूचाल आया था, बहुत सारे हुए। और मैं दूसरी एक बात और आपको जोड़ूंगा इसमें। आप किसी भी रोड पे जाके सर देख लेना कि उसका जो अपकीपिंग मेंटेनेंस होता है, उसकी नाली का काम नहीं होता। जिस सड़कें जो टूटी हैं मैक्सिमम उस वजह से टूटी हैं कि नाली का काम नहीं किया जाता है। और ये मुझे तो ये भी लगता है कि जो कोई मिली भगत है कि डैमेज होता रहना चाहिए, तो दाल फुल्का चलता रहता है। मतलब करप्शन जो है वो, करप्शन का रेट तो बहुत हाई है ना जम्मू कश्मीर में, पिछले 10-12 साल से है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पहले तो दूसरे तीसरे नंबर पर होती थी, अब नंबर 1 पे चल रही है। ये तो कहा गया था कि करप्शन टोटल खत्म हो गई है। वो किसने कहा? सरकारों का दावा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, खत्म कर देंगे करप्शन। वो सरकार का दावा वो तो बोल भी चुके हैं। अब आप तक आपने अभी तक याद रखा है उसको। वो जो 2014 से पहले कहा था, वो तो वो भी भूल गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री साहब भूल गए, भूल ही चुके हैं। अब कहाँ उन्होंने दोबारा कहा क्या? आप दोबारा पिछले 8-10 साल में कहा उन्होंने? दोबारा नहीं कहा। मतलब वो सिर्फ चुनावी एक, वो हो गई ना बात, वो नहीं है अब, वो नहीं है ना। तो आपको जम्मू कश्मीर के लोग किसके हवाले हैं, किसके आसरे हैं? क्या उम्मीद आपने देख लिया किसके हवाले हैं? ना स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, ना एलजी साहब कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर रही है। तो किसके हवाले है? अब ऊपर वाले के हवाले। लेकिन फिर भी हम अपील जरूर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि प्लीज ये पैकेज जो है कम से कम 40,000 करोड़ का जम्मू कश्मीर को दीजिए, ताकि लोग नॉर्मल लाइफ जी सकें। आपको लगता है ये पैकेज मिल पाएगा, या फिर सरकार ने दे दिया है वो पहुंच जाएगा लोगों? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि कमी थोड़ी है। बहुत बड़ा मुल्क है, इतना अमीर है, सब कुछ है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा किसके पास इच्छा शक्ति है? वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। उम्मीद है। हाँ, क्योंकि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, हम तो उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं जो हाशिए पर लास्ट पे खड़ा हुआ है। वर्किंग क्लास है, किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, ड्राइवर है, लेबर का काम करता है, लोगों के घरों में नौकरी करता है। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं ना। और घर किन के टूटे हैं? इन्हीं लोगों के टूटे हुए हैं। और जो आज तक शहर तक, सिटी तक नहीं अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, बस वगैरह नहीं चल रही है। अब मैंने बताया मैं आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास कार है, मैं आ गया, बल्कि मेरे पड़ोसी थोड़े आए हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि बस कब आएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो पैकेज का अनाउंसमेंट करें और बाकायदा बागुजार करें। और सरकारों को ईमानदार हो जाना चाहिए। इससे बड़ी पोस्टें क्या हैं? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एलजी, इतनी बड़ी पोस्टें मिलने के बाद भी अगर सच नहीं कह सकते तो फिर फायदा के ऊपर वाले की भी नाशुक्री है कि यार इतना बड़ा कुछ दिया फिर भी नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर हाजी इशाक मोहम्मद थे, और उनसे जो बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी भी एक उम्मीद प्रधानमंत्री से है। हो सकता है कि वो पैकेज यहाँ पहुँच जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिल पाए। एक उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि जो उम्मीद है
इस उम्मीद पर सरकार खरा उतर पाएगी।